नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अप्सरा साधना से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। आज हम जिस अप्सरा की साधना आपको बताएंगे उस अप्सरा का नाम है सुगंध मोदिनी अप्सरा। ये सुगंध मोदिनी अप्सरा जो है उर्वशी अप्सरा, जो सभी अप्सराओं में रानी है, जो सभी अप्सराओं की रानी है उर्वशी, उस उर्वशी अप्सरा की सहचरी हैं या सहायिका अप्सरा कह सकते हैं इनको आप, या फिर इनको आप उर्वशी अप्सरा की सखी कह सकते हैं, उनकी दोस्त कह सकते हैं, उनकी सहेली कह सकते हैं, जो हर समय उनके साथ रहती हैं और हर कार्य करने में उनकी सहायता करती हैं। तो सुगंध मोदिनी अप्सरा जो हैं उर्वशी अप्सरा की सहायिका अप्सरा हैं। कहते हैं कि उर्वशी अप्सरा सभी अप्सराओं की रानी है और सभी अप्सराओं में सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो सुगंध मोदिनी अप्सरा जो है वो भी उर्वशी के समान जो है बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है कि जो बाकी की अप्सरा हैं वो सुगंध मोदिनी अप्सरा के समान इतनी सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन सुगंध मोदिनी अप्सरा जो है उर्वशी के समान ही बहुत सुंदर है। तो इनकी जो साधना है वो सिर्फ 9 दिन की साधना है। देखिए, मैं पहले भी आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि 9 दिन में या 11 दिन की जो भी साधनाएँ होती हैं, तो या 4 दिन की भी या 5 दिन की जो साधनाएँ होती हैं वो 3-4 दिन में सिद्ध नहीं होती साधकों को। ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने तन मन से वो जो है भक्ति करता है, जिस शक्ति की वो साधना करता है उसकी भक्ति में कितना रमा हुआ है, ये साधक के ऊपर डिपेंड होता है। कोई बिरला ही कोई पहुँचा हुआ साधक हो जो 3 दिन में या 4 दिन में या 9 दिन में कोई साधना सिद्ध कर ले। अच्छे से अच्छे साधक को भी जो है 12 दिन या 15 दिन में कोई साधना आसानी से सिद्ध नहीं होती है, सरलता से सिद्ध नहीं होती है। जिनकी थर्ड आई एक्टिव है, जिन लोगों के का तीसरा नेत्र जागृत है, उनको साधना जल्दी से सिद्ध हो सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन उनको भी 4-5 दिन में सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि वो साधना करेंगे तो वो शक्ति जिसकी वो साधना करती हैं साधक, वो शक्ति देखेगी कि ये साधक मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है, मेरे लिए कितनी सेवा में रत है या मेरे लिए कितनी भक्ति कर रहा है, वो देखती है। ये साधना जो है 9 दिन की साधना है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है 11 जुलाई है और आज जो है गुप्त नवरात्रि आज से चालू है 9 दिन के लिए। 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि हैं। तो इस नवरात्रि में जो भी साधक साधना करेंगे वो जल्दी से जल्दी सिद्ध होगी। तो देखिए, साल में जो है 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं और 2 जो है प्रत्यक्ष नवरात्रि पड़ती हैं, जो एक होली के बाद पड़ती है और एक दिवाली से पहले पड़ती हैं। ये प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं। और 2 नवरात्रि गुप्त पड़ती हैं। एक ये आषाढ़ में पड़ती है, आषाढ़ का महीना चल रहा है तो अमावस्या के बाद आषाढ़ में पड़ती है। और एक जो नवरात्रि पड़ती है मार्गशीर्ष महीना जो होता है, जो लगभग फरवरी और जनवरी के बीच में आता है, तो मार्गशीर्ष मास में एक गुप्त नवरात्रि तब पड़ती है। साल में 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि, कुल मिलाकर 4 नवरात्रि होती हैं। और ये 4 नवरात्रि हर 3 माह बाद पड़ती हैं। एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये 4 नवरात्रि हर 3 माह बाद पड़ती हैं। तो साधक अगर कोई भी साधना करे तो गुप्त नवरात्रि में या प्रत्यक्ष नवरात्रि में साधना को अपनी मतलब जो है शुरू कर सकता है। तो अब ये 11 जुलाई से और 19 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि हैं। तो जो साधक साधना करना चाहते हैं या 11 जुलाई के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 11 जुलाई के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तब भी नवरात्रि में साधना कर सकते हैं। क्योंकि तो 19 जुलाई से पहले आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि सुगंध मोदिनी अप्सरा की साधना कैसे होती है। तो इसकी साधना के लिए मैंने बता ही दिया, गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हैं, जो साल में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार या शुक्रवार से ये आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष का या तो सोमवार हो या शुक्रवार हो, उसमें आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। और ये साधना आपको रात को 10 बजे बाद करनी है।
इसमें आपको चाहिए गुलाबी स्फटिक की माला, गुलाबी रंग की स्फटिक की माला जो जागृत हो, ठीक है, और लाल रंग का आसन और अप्सरा यंत्र चाहिए आपको। और एक घी का दीपक जलाना है, गाय का घी का जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक घी का दीपक और यंत्र का आपको पूजन करना है कुमकुम चावल से। और गुलाब के पुष्प जो हैं सुगंध मोदिनी अप्सरा को बहुत ही प्रिय हैं, तो गुलाब के पुष्प आप जो है रोज़ अर्पित करें। रोज़ ताज़े गुलाब के फूल ले आएँ शाम को, और रोज़ रात को जब साधना करने बैठें तो उनको अर्पित करें। गुरु मंत्र का जाप करें, ठीक है, गुरु मंत्र का जाप करें आप। अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। देखिए आपको करना क्या है, एक माला गणेश मंत्र की करनी है शुरू में, फिर एक माला आप गुरु मंत्र की कर सकते हैं, 5 माला भी कर सकते हैं जितनी आप कर सकें, और कम से कम 5 माला उसके बाद जो है अपने इष्ट देव की करनी है। जो भी आपके इष्ट हों, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण या देवी दुर्गा जी, जो भी आपके इष्ट हों उनकी आप कम से कम 5 माला कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप एक माला भैरव जी की करें, ओम श्री भैरवाय नमः के से 1 माला करें या 5 माला करें, ठीक है। फिर आप जो है मंत्र का उत्कीलन करें। मंत्र का उत्कीलन कैसे होता है, मंत्र के किस मंत्र का उत्कीलन करना है, सुगंध मोदिनी अप्सरा के मंत्र का उत्कीलन करना है। जब तक मंत्र उत्कीलित नहीं होगा तब तक वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी। तो रोज़ आपको मंत्र का उत्कीलन करना है। अब मंत्र का उत्कीलन कैसे करना है, कोई आपके आसपास में पंडित जी हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मंत्र का उत्कीलन कैसे होता है, तो मंत्र का उत्कीलन करें। मैंने आपको बता ही दिया। पहले आपको क्या करना है, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, फिर उसके बाद इष्ट देव का मंत्र, फिर एक माला भैरव जी की, ठीक है, और फिर आपको अप्सरा का मूल मंत्र जो है उत्कीलन करना है। और फिर आपको कम से कम इस सुगंध मोदिनी अप्सरा का जो मंत्र है उसकी कम से कम आपको 11 माला रोज़ करनी है। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। वैसे तो देखिए, ये आप अगर 8000 मंत्र का जाप, सुगंध मोदिनी अप्सरा के 8000 मंत्र का जाप अगर रोज़ कर सकते हैं तो आप कीजिए, आपको जल्दी सिद्ध होगी वो। और आप अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुगंध मोदिनी अप्सरा के मंत्र की आप 11 माला कम से कम रोज़ कीजिए। और फिर जब आप मंत्र जाप कर चुके हैं उसके बाद कम से कम फिर 5 माला इष्ट देव के मंत्र की आप, या 1 माला गुरु मंत्र की आप उसके बाद ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से ये मैंने आपको विधि बता दिया। और ये आपको यंत्र कैसे स्थापित करना है, देखिए, एक चौकी लीजिए, चौकी पर आप सफ़ेद कपड़ा बिछाइए, तो अप्सरा की फ़ोटो रख लें चौकी पर, साथ में गुरु की फ़ोटो रखें, और साथ में अपने इष्ट देव की जो है, भगवान श्री कृष्ण आपके इष्ट हों या कोई भी इष्ट हों उनकी साथ में फ़ोटो ज़रूर रखें। तो 3 आपको फ़ोटो रखनी है। बीच में जो है आपको अप्सरा की फ़ोटो रखनी है, और साइड में आपको एक साइड में गुरु की फ़ोटो रखनी है और एक साइड में अपने इष्ट देव की फ़ोटो रखनी है। और फिर अप्सरा के फ़ोटो के आगे आपको यंत्र रखना है, उसका आपको पूजन करना है रोली कुमकुम से। गुरु का भी पूजन करना है और इष्ट देव का भी पूजन करना है, और भगवान श्री गणेश का पूजन करना है, और भैरव जी का भी पूजन करना है आपको, ठीक है। और गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं, गुरु को भी अर्पित करने हैं, इष्ट देव को अर्पित करें और अप्सरा को भी अर्पित करें। जो गुलाब के पुष्प हैं वो अप्सरा के यंत्र पर आप चढ़ा दें, ठीक है। साथ में आप जो है एक छोटी कटोरी जल पास में रखें साधना के समय। और जब आप आसन से अपने सभी देवों का मंत्र जाप करके जब आसन से आप उठें तो हाथ में जल लेकर, हाथ में वो जो पूजा में आपने एक कटोरी जल रखा है उस जल को हाथ में लेकर और अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर कहें कि हे प्रभु, ये मैंने जो अप्सरा साधना में अप्सरा के मंत्र जाप करे हैं प्रभु, तो ये मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, ताकि आसपास के जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हों वो मेरे मंत्र जाप को ना चुरा सकें। जो देवों के राजा इंद्र हैं वो मंत्रों की ऊर्जा को चुरा लेते हैं। तो जो देवों के राजा इंद्र हैं वो मेरी मंत्रों की ऊर्जा को ना चुराएं, मेरे मंत्रों की जाप सुरक्षित रहे, उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहे प्रभु।
इसलिए मैं जो भी मैंने मंत्र जाप किए हैं वो सभी मंत्र जाप मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ या अर्पित कर रही हूँ। आप इसको स्वीकार कीजिए और मेरी मंत्रों की ऊर्जा को आप सुरक्षित रखिए ताकि इसको कोई चुरा ना सके, मेरे पुण्य को कोई चुरा ना सके। मेरे पुण्य आपके पास जो है सुरक्षित रहें, मेरी मंत्रों की ऊर्जा आपके पास सुरक्षित रहे और मेरी साधना में कोई विघ्न ना आए, मेरी साधना जो है निर्विघ्न पूर्ण हो और मुझे अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त हो। इसलिए हे इष्ट देव, ये मैं हाथ में जल लेकर अपने सभी मंत्रों का जो मैंने जाप किया है वो मैं सभी मंत्रों का जाप आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार करें और ऐसा कहकर अपने इष्ट देव का नाम लेकर उस जल को ज़मीन पर, उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। इससे आपके आसपास की जो देव ऊर्जा होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा होती हैं, वो आपके मंत्रों की ऊर्जा को जो है चुरा लेती हैं, जिससे आपके पुण्य जो है आपको नहीं लगकर देवों को लग जाते हैं। तो वो सभी मंत्रों की ऊर्जा और वो सभी आपके पुण्य आपके इष्ट देव के पास सुरक्षित रहेंगे और जब आप उनको अर्पित कर देंगे तो लौट आके वो आप सारा का सारा पुण्य, सारे की सारी ऊर्जा आपको वापस आप ही को दे देंगे वो। ठीक है, तो इससे आपकी पुण्य भी बचे रहेंगे, आपकी मंत्रों की ऊर्जा भी बची रहेगी। और ज़मीन पर जल छोड़ने के बाद अपने दाएं हाथ से आप 3 बार आसन को छूकर अपने मस्तक से लगाएं और मस्तक से लगाकर तुरंत अपने आसन पे से हट जाएं और आसन को मोड़कर उसकी तय कर कर रख दें। तो इससे आपकी जो ऊर्जा है वो सुरक्षित रहेगी। कोई आपकी ऊर्जा को, कोई आपके पुण्य को चुरा नहीं सकता। आपके पुण्य छीण नहीं होंगे, आपके पुण्य इससे छीण नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए इस तरह की जानकारी दी है और विस्तार से जानकारी दी है जो कोई नहीं देगा, बारीकी सी जानकारी दी है आपको मैंने। मैं सुगंध मोदिनी अप्सरा का जो है आपको मूल मंत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से जो अनाड़ी लोग होते हैं वो इसका गलत उपयोग करते हैं। फिर अप्सरा ना आके कोई भूतनी या पिशाचनी उनके पीछे पड़ जाती है, फिर वो परेशान रहते हैं। तो मैं अप्सरा का जो है मूल मंत्र नहीं दूंगा वीडियो में। जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताए कि जिसको चाहिए, और ईमानदारी से अगर वो साधना करेगा तभी मैं उसको मूल मंत्र बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ये अप्सरा सिद्ध साधक को पत्नी रूप में सिद्ध होती है और साधक का जो है हर कार्य सोचने से पूर्व ही जो साधक मन में सोचता है वो सोचने बैठा उससे पहले ही उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है सुगंध मोदिनी अप्सरा। और साधक को 25 स्वर्ण मुद्राएं रोज़ प्रदान करती है और जीवन भर साधक का साथ देती हैं। जब सुगंध मोदिनी अप्सरा साधक के समीप जो है प्रत्यक्ष हों, प्रकट हों, तो वो साधक से पूछेंगी कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है, किस लिए मुझे याद किया है। तो साधक उनके रूप में खोकर चुप ना रहे, क्योंकि अगर साधक उनके, बहुत से साधक उनके रूप में खोकर सब सुध बुध भूल जाते हैं, तो वो मिनट 2 मिनट के अंदर ही दर्शन देकर गायब हो जाती हैं। फिर साधक हाथ मलते रह जाते हैं और कहते हैं हमें तो दर्शन हुए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उनके रूप पर ध्यान ना देकर जब वो पूछें साधक से कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो साधक कहें कि हे देवी, आप जीवन भर मेरा पत्नी रूप में साथ दें, आप मेरी पत्नी बनकर जीवन भर मेरा साथ दीजिए और मेरी हर समस्या को आप दूर कीजिए। जब साधक उनसे ऐसा कहेगा तो तुरंत वो साधक की पत्नी बन जाएंगी और जीवन भर साथ देने का वादा निभाएंगी। तो साधकों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, जहाँ पर सभी प्रकार की साधनाओं की आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज पर जाकर और इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप एक बार चेक ज़रूर करना, वहाँ आपको हर प्रकार की साधनाएं मिलेंगी। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक ज़रूर करना। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसी साधनाएँ या कल्याणकारी वीडियो लेकर आऊँ तो सभी साधकों पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बहुत जल्द मैं फिर वापस आऊँगा एक नई साधना लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।